दबाव रहा होगा, इसलिए 19 जिले तो घोषित किए, उनमें ग्राम पंचायतों का नाम भी ले दिया कि ग्राम पंचायतों को भी जिला बना दिया। मेघा जी, राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी के पास में ना कोई दिशा है और ना कोई निर्देश देने की शक्ति बची है। सिर्फ उनको सुबह शाम उठते बैठते एक ही चीज दिखती है कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहे, और उस कुर्सी को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर राजस्थान के जो विधायक है वो इस तरीके से हेवी है, इस तरीके से दबाव बनाते हैं कि दबाव में वो अपने मानसिक रूप से निर्णय लेने में भी असक्षम है। अच्छा, मैं आपको सुनिए, देखिए मेरे को पूरा कर लीजिए, आपने सवाल मेरा स्वागत है। ऐसे है कि जिले 19 जिलों की घोषणा कर दी, उस जिले से पहले एक कमेटी बनी हुई थी, ना तो उस कमेटी की राय ली गई, उस कमेटी का जो हेड था वो तो विदेश में था, उसने कोई राय नहीं दी कौन सा जिला बनना चाहिए, कौन से जिले बनाने में हमारे को सहूलियत होगी, कौन से उसकी तहसील होगी, कौन सी पंचायत होगी, किस तरीके से उसकी बाउंड्री होगी, कोई सीमा ज्ञान नहीं था। और इस तरीके से जिले बनाए गए 19 कि दूदू 15 दिन पहले दूदू की घोषणा हुई कि वो नगर पालिका बनेगी, नगर पालिका का नोटिफिकेशन हुआ नहीं और वो जिला बनेगा। जिस पंचायत से सीधा जिला, आप सोचिए सांचौर जिला बनेगा। मैं मानता हूं जिले बनने चाहिए थे राजस्थान में, और राजस्थान में जिले बनने का स्वागत भी करते हम अगर सही तरीके से इनकी प्रक्रिया होती। मालपुरा आप देखिए किस तरीके से मालपुरा में विरोध हो रहा है, आप देखिए किस तरीके से जयपुर उत्तर दक्षिण कर दिया है। अब जयपुर को उत्तर दक्षिण सब कर दिया आपने, लेकिन आपको यही पता नहीं कि किसको कहां से सीमा ज्ञान करना है, कहां से नहीं करना है। केवल मेरे को घोषणा करनी है कि बाबूलाल नागर जी ने दबाव डाला है कि दूदू में जिला बना दो, तो बना दिया। अब स्थिति यह हो गई कि जो सामर, बरसों से सामर में एसडीएम कार्यालय हैं, एडीएम बैठते हैं, सारे वहां बैठते हैं, प्रशासनिक सेवाएं वहां होती है, मैं जुड़ा हुआ हूं वहां से, इसलिए मेरे को अच्छी तरह पता है। उस सामर को जिला बनाया नहीं, दूदू को बना दिया, उसका कोई सीमा ज्ञान है नहीं। अब जब सामर के लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध का भी इनके पास में कोई पता नहीं है, और किस तरीके से दबाव में। मेघा जी आप देखिएगा 10 जून को बाबूलाल, जब ये आंदोलन की घोषणा हुई तो दूदू के विधायक बाबूलाल नागर जी का जो प्रेस वार्ता के अंदर उनकी भाषा देखिएगा किस तरीके की भाषा की मर्यादा थी। मैं इसको सुन लूंगी, पहले मुझे ये तो बता दीजिए कि क्या विधायकों का दबाव रहा है क्या मुख्यमंत्री साहब पर, इसीलिए ये सब जिले घोषित किए गए? देखिए जिले बनने चाहिए थे, नीम का ताना जिला बनना चाहिए, कोटपुतली जिले बनने चाहिए थे। कितने कमेटी ने कितने जिलों के जो है प्रस्ताव दिए बनने चाहिए सर, इस पे भी चर्चा करेंगे। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि क्या दबाव रहा है, इस वजह से उन्होंने जिलों की घोषणा की? देखिए सब दिख रहा है, दूदू सांचौर बनना, दूदू बनना, ये दबाव ही है, ये दबाव की पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति में जिस तरीके से। अनूपगढ़ में किसका दबाव रहा है? संतोष जी का बीजेपी से जो प्रत्याशी विधायक है। ब्यावर में किसका रहा? शंकर रावत जी का जो बीजेपी से विधायक हैं। और शाहपुरा में किसका रहा है? अब आप क्या कहलवाना चाहते हैं मैं बता देता हूं। मैं तो आपको दूदू का उदाहरण दे दिया ना मैंने आपको, कि बाबूलाल नागर जी का किस तरीके से दबाव है, सांचौर में किस तरीके से दबाव है। ऐसे तो आप एक एक विधायक का नाम लेंगे तो जहां बनने चाहिए वहां का विरोध थोड़ी कर रहे हैं हम। जिस जगह पे बनना चाहिए था, नीम का ताना बहुत पहले से मांग थी कि बनना चाहिए, कोटपुतली बहुत पहले से मांग थी बनना चाहिए। आप जो पैसा लेके आ रहे हो, आप कहां से पैसा लाओगे? 19 जिलों का प्रशासनिक अधिकारी आपके पास नहीं है, पहले आपके पास में अधिकारियों की शॉर्टेज चल रही है। मैं तो ये कह रहा हूं, अरे नहीं, दबाव, अगर दबाव है तो फिर जहां बीजेपी विधायक है उनकी घोषणा भी की गई, वहां पर किसका दबाव है? वहां किसका दबाव? मेघा जी आप ये कह दो कि 19 जिलों में से 15 जिले जो है मैंने दबाव में बना दिए, 3 बीजेपी को दिखाने के लिए बना दिए मुख्यमंत्री जी ने। ये राजनीति समझिए आप किस तरीके की है। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि राजस्थान में जिले नहीं बनना चाहिए। आप अगर बात को घुमा के मेरे मुंह में शब्द डालना चाहें तो वो मैं उसका वो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप बात को सही तरीके से समझेंगी और देखेंगी तो मैं जो बता रहा हूं उसको देखिए आप। कि मैं तो कह रहा हूं कि दूदू में किसका दबाव था? दूदू में 15 दिन पहले नगर पालिका का नोटिफिकेशन होता है, 15 दिन बाद में वो हो जाता है। जो मैं बात बताना चाहता हूं कि दूदू में बाबूलाल नागर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या बोला? फुलेरा सामर के लोगों को खुली चुनौती एक विधायक के द्वारा कि अगर मां का दूध पिया है तो दूदू की सीमा के अंदर प्रवेश करके दिखाएं। अरे मैं तो पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से भी कि बाबूलाल नागर विधायक हैं, उनकी सीमा में घुसने के लिए सामर वालों को जो है परमिशन चाहिए और वो धमकाएंगे? अब कोई जिले की सीमा हो गई? अरे जिला बनाने की घोषणा की है, सुनिए देखिए 10 सेकंड दीजिएगा। जिला बनाने की घोषणा की है, कोई अलग से देश बनाने की घोषणा थोड़ी हुई है जहां बाबूलाल नागर जी को वो चलेगा। तो ले लेते हैं ना पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस